अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ देख लीजिए किस चीज़ की तैयारी है, तो आप देखकर समझ ही गए होंगे। तो ये बन रही है आज चिकन दम बिरयानी। तो यहाँ पे चिकन मैरिनेट हो रहा है। रेसिपी मैंने नहीं दी है लेकिन ऐसे ही बता देती हूँ। इसमें गया है चिकन और सारे मसाले हैं, प्याज फ्राई की हुई है, दही है, ऑयल है और केवड़ा वाटर है और पानी गया है, टमाटर है, धनिया है। बस पुदीना की कमी है क्योंकि वो नहीं था तो इसलिए नहीं डाला। और चावल मैंने बॉईल करके रख दिए हैं और बस ये भी मैरिनेट हो गया है। तो यहाँ देख लिए सारे राइस रखे हुए हैं। तो राइस कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं क्योंकि ये चावल जो है ना दूसरे हैं। तो इनके साथ मैं पहली बार बिरयानी बना रही हूँ क्योंकि वैसे गैलेक्सी के साथ बनाती हूँ, लेकिन ये वाले जो है ना इंडिया गेट बासमती राइस है। तो मैंने इसके साथ पहले कभी नहीं बनाई है क्योंकि जो गैलेक्सी चावल थे वो मिले नहीं, तो इसलिए इसके साथ बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे ये प्याज रखी हुई है फ्राई। और ये क्यों बना रही हूँ तो ये मैं बता देती हूँ। तो आज है इनका बर्थडे। तो वैसे सेलिब्रेट नहीं करते हैं, बस यही सेलिब्रेट करने का तरीका है कि जो उनको अच्छा लगता है ना तो वो मैं बना देती हूँ। मम्मी थी तब मैंने देखा था, मतलब मेरी शादी होकर आई थी तो इनका जिस दिन बर्थडे होता था तो मम्मी इनके लिए वही चीज़ बनाती थी जो इनको पसंद होती थी। तो फिर मैं भी यही करने लगी हूँ। तो वैसे सेलिब्रेट नहीं करते, केक वगैरह कटिंग वगैरह नहीं करते हैं, बस खाना वगैरह बना लेते हैं। तो बस इसीलिए इनको ये बिरयानी पसंद है तो मैं इसलिए बिरयानी बना रही हूँ और इस बहाने हम सब भी खा लेंगे। तो बस यहाँ पे जो है ना चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया था और सिर्फ मैं एक ही लेयर की बना रही हूँ। तो नीचे चिकन रखा है सारा, बस ऊपर से मैंने ये राइस डाल दिया। मैंने राइस बचा ली क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, इनका मुझे अंदाज़ा नहीं था, काफ़ी ज़्यादा फूल गए थे ये, तो इसलिए मैंने बचा के रख लिए। कल फिर कुछ बना लूँगी इनका। और यहाँ पे इसमें बस प्याज डाल दे रही हूँ और ये थोड़ा सा धनिया है तो वो डाल दे रही हूँ ऊपर से। बस इसमें पुदीना की कमी रह गई है, पुदीना और होता तो और सही रहता। तो ऑयल मैंने चिकन में तो डाला ही था, थोड़ा सा ये ऊपर से भी डाल रही हूँ। और बस कलर डाल दे रही हूँ इसमें। और हरी मिर्ची डाली नहीं थी तो मैं ऊपर से हरी मिर्च डाल दे रही हूँ क्योंकि हम लोगों को जो है ना चिकन बिरयानी में हरी मिर्च अच्छी लगती हैं, कोई सी बिरयानी हो उसमें। तो बस यहाँ पे ये मैंने रख दिया इसको दम पे। तो ये 30 से 40 मिनट तक करूँगी। और ये वज़न रख दिया है क्योंकि मैंने कपड़ा रखती हूँ वैसे, लेकिन कपड़ा नहीं रखा। तो बस यहाँ पे बिरयानी बन के तैयार हो गई है। ये देख लीजिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है, कलर भी कितना अच्छा आया है ना। और हम लोग ये प्याज के साथ और चटनी के साथ खाते हैं। तो बस यहाँ पे ये बिरयानी तैयार है, प्याज कट करके रख ली है और चटनी पीस ली है। तो बस अभी बिरयानी हो गई है रेडी। तो आप लोगों से फिर मिलते हैं, पहले बिरयानी खा लेते हैं, सब लोग खाना खा लेते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से। और अभी हो रहा है नाइट का टाइम, तो सारे कामों से फ्री हो गई थी मैं और ऊपर आई तो फिर आलिया कहने लगी कि मम्मी मुझे, ये मुझसे जो है ना सुबह से ही कह रही थी कि मम्मी मैं गिफ्ट दूंगी पापा को, मुझे कार्ड बनाना है, बता दो कैसे बनाना है कैसे बनाना है। तो फिर मैंने कहा चलो, और सुबह से लेकर रात हो गई और अब जाके मैं आलिया का कार्ड बनवा रही हूँ। तो बस यहाँ पे ये मैंने सारी तैयारी कर दी थी, तो बस ये इसको डेकोरेट कर रही है। ये सारे नंबर वगैरह मैंने ही कट किए थे। अब वो छोटी है, स्कूल में जाती तो सारा कुछ बनाना सीख जाती, लेकिन अभी जो है ना उसको यहाँ पे शौक तो लगता है लेकिन अभी बनाना नहीं आता। छोटी भी है लेकिन ये अच्छा लगा कि उसको लगा कि मैं पापा को गिफ्ट दूंगी। और यहाँ देख लीजिए वो जा रही है, तैयार हो गया उसका कार्ड और ये अपने पापा को दे रही है। और उसने अपने पापा को सरप्राइज़ दिया, इनको नहीं पता था कि आलिया कुछ ऐसा कर रही है। तो बस वो भी खुश हो गए। तो आज इनका जो बर्थडे है बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो गया। मतलब बच्चों की तरफ से देखो जो कुछ होता है वो खुशी माँ बाप को बहुत अच्छा लगता है, बच्चे जो करते हैं। तो बस यहाँ आलिया ने ये दिया है और ये दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। मतलब मैंने बनवाया लेकिन पूरा आइडिया जो है ना बेटू का ही था। और यहाँ देख लीजिए इनाया पता नहीं कहाँ जा रही है गुस्सा होकर। तो अभी टाइम हो गया है 4:10 और आज है 22वां रोज़ा और आज टाइमिंग थी 4:08। तो अभी 4:10 हो गए हैं और मैंने 4 बजे तक ही सहरी कर ली थी। तो अभी टाइम हो गया है जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, सहरी का टाइम हो रहा है। तो टाइम तो पूरा हो चुका है और सहरी भी हो गई है। तो आज का सहरी टाइम था 4:08 जैसे कि बताया मैंने, और मैंने सहरी कर ली थी 4 बजे तक।
तो जैसे कि बताते हैं, आज जैसे जैसे ज़्यादा हो रहा है ना तो कहते हैं कि वक्त से पहले मतलब अगर टाइम 4-8 है तो 5-10 मिनट पहले ही फारिग हो जाए तो अच्छा है। तो बस मैं ऐसे ही करती हूँ, 5-10 मिनट पहले ही अपनी सहरी फिनिश कर लेती हूँ। और आज मैंने सहरी में खाया है तरबूज, जो कि कल लेकर आए थे। तो कल तो नहीं खाया था क्योंकि फ्रिज का ठंडा था, तो फिर इसलिए नहीं कट किया था और मैंने रात में ही निकाल कर रख दिया था, जिससे सुबह तक जो है ना, मतलब अभी के टाइम तक नॉर्मल हो जाए। तो बस अच्छे से नॉर्मल हो गया, क्योंकि अब वक्त ही ऐसा चल रहा है। वरना तरबूज तो जो है ना, फ्रिज में से डायरेक्ट निकाल कर और फिर कट करके खाओ ठंडा ठंडा, कितना अच्छा लगता है। लेकिन बस ऐसे ही है ना कि वक्त के साथ हर चीज़ चेंज हो जाती है। तो टाइम ही ऐसा आया कि अपने आप को बदलने की ज़रूरत पड़ने लगी। वैसे कहते हैं ना कि इंसान कहता है कि जैसे हो वैसे ही रहो, लेकिन नहीं, ये हमारे बस की चीज़ नहीं होती है। वक्त के साथ हर किसी को बदलना पड़ता है, और जैसे कि ये टाइम चल रहा है तो इस टाइम पर हर किसी को अपने आप को बदलने की ज़रूरत पड़ रही है। क्योंकि सबकी आदत थी गर्मियों में फ्रिज का पानी पीना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, ठंडी ठंडी चीज़ें खाना, आइसक्रीम, फल, मतलब बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अब ये कुछ भी नहीं। अब ऐसा हो गया, उल्टा हो गया है कि गर्मियों में सर्दी की चीज़ें खाएं, मतलब जितनी हो सके गरम गरम चीज़ें खाएं। कितना कुछ बदल गया, पता ही नहीं चला। देखते देखते इतनी चेंज हो गई, मतलब सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा। तो बस लाइफ की बातें तो होती रहती हैं, यही चल रहा है सबकी लाइफ में। भी एक ही चीज़ है। तो सहरी हो गई है, अब पढ़ूंगी यासीन शरीफ और कुरान और नमाज। तो यही रहता है सहरी के बाद। तो मैं सोचा थोड़ी सी बात कर लेती, क्योंकि इस वाले ब्लॉग को मैंने कल कंटिन्यू नहीं कर पाया था, ज़्यादा शूट नहीं कर पाया था, तो इसीलिए मैंने कहा अब बात कर लेते हैं। और रमज़ान भी देखिए, देखते ही देखते कितने, मतलब छठ से ये महीना निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो 22 रमज़ान हो चुके हैं, मतलब आज हो जाएंगे कंप्लीट, और बस 7-8 रोज़े और बचे। तो इस महीने की बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कब निकल जाता है। तो चलिए पढ़ लेते हैं पहले अपनी नमाज, ये चीज़ें से फारिग हो जाते हैं, फिर जाएंगे ऊपर क्योंकि कपड़े धोना है। तो जैसे ही उजाला होगा वैसे ही छत पे चलेंगे, क्योंकि जब कपड़े धोना होते तभी जाते हैं। वैसे छत पे जाना हो ही नहीं पाता है आजकल, ना ही शाम को, क्योंकि शाम को तो फिर हमारा है ही बिजी। और सुबह सुबह बस जब कभी जाती हूँ तो काम होता है तो ही जाती हूँ, वरना फिर नहीं जाती हूँ। फिर तो मैं सहरी करने के बाद अगर नीचे का मुझे काम करना होता तो नीचे का काम कर लेती हूँ, ना सो जाती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं, जैसे भी टाइम मिलेगा उस हिसाब से। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6 बज रहे हैं, और ये देख लीजिए सुबह का नज़ारा, प्यारा सा, बहुत ही सुंदर और सुकून भरा। तो बस अभी आई हूँ। अब बताने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है क्यों आई हूँ, क्योंकि हर बार का रहता है कि कपड़े धोने आई हूँ और ये छत क्लीन करने आई हूँ। तो छत की तो बड़ी बुरी हालत हो रखी है, तो बस छत को क्लीन करूँगी और साथ ही साथ कपड़े धोऊंगी। छत तो हमारी ऐसी गंदी हो जाती है जैसे कि जाने कितने बरसों से साफ़ नहीं हुई है। काफ़ी गंदी दुर्दशा हो जाती है इस छत की। तो बस इसको साफ़ करूँगी और कपड़े डाल देती हूँ धोने के लिए। कुछ भी हो, सुबह सुबह आकर काम तो हो ही जाता है ऊपर का, लेकिन सुबह का जो नज़ारा रहता है ना, और जो मौसम रहता है सुबह सुबह का, ठंडा ठंडा, शांति भरा, सुकून भरा, बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी टाइम हो गया है 7:30 बज गए हैं और कपड़े मेरे सारे वॉश हो गए हैं। और आप लोग बोलोगे कि ये तो बोल रही थी कि छत साफ़ करूँगी जब तक कपड़े धुलेंगे, लेकिन छत मैंने साफ़ नहीं की है।
मैं झाड़ू लेकर आई नीचे से, लेकिन छत कुछ ज़्यादा ही गंदी हो रखी है, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने सोचा कि मैं झाड़ू लगाने से कुछ नहीं होगा, इसको धुलाई की ज़रूरत है। तो मैं बस इसको धोऊंगी और कुछ सामान भी उठाऊंगी, जैसे कि ये सामान रखा है ना यहाँ पे, ये सारा सामान मैं उठाऊंगी। तो वैसे भी रमज़ान की सफाई स्टार्ट करनी है तो मैं यहीं से स्टार्ट कर दूंगी। तो जो कुछ भी एक्स्ट्रा सामान है जो उठाना है उनको उठा दूंगी और अच्छे से इसकी धुलाई करूँगी। और धुलाई करने के लिए लेजम भी यहाँ नहीं है, नीचे है, सबसे नीचे। और मैं ला सकती थी, कर सकती थी, लेकिन ये चीज़ें मैं उठाऊँगी ना, ये और वहाँ से वो और कुछ अलमारी में से भी सामान, तो यहाँ छिपकली ज़रूर होंगी, छिपकली जो भी है तो वो ज़रूर होंगी। और मुझे लगता है डर, अगर किसी कोने में से सामान उठाने की बात आती है तो मुझे सबसे पहले छिपकली का ख्याल आता है कि मैं ये उठाऊँगी तो वो ज़रूर मिलेंगी। तो इसलिए मैंने नहीं उठाया, क्योंकि मैं अकेली हूँ अभी, तो इसके लिए मुझे हेल्प लेना पड़ेगी इनकी। मतलब ये मैं उठाऊँगी तो मैं ही, लेकिन वो खड़े रहेंगे तो मुझे हिम्मत रहेगी। अगर मैं डरूँगी क्योंकि अकेले मुझे ज़्यादा डर लगता है, तो इसलिए मैं उठा के मतलब भग जाऊँगी, या सामान उठाने की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं इनसे भी उठवा लूँगी अगर छिपकली हुई तो। बस यही वजह है। ये एक ऐसी चीज़ है, छिपकली की वजह से मैं काफ़ी सारे ऐसे काम रह जाते हैं जो मैं नहीं कर पाती हूँ। जैसे कि ये है, इसकी मैं सोचती हूँ कभी झाड़ू लगा दूँ उठाकर, लेकिन उसकी वजह से, क्योंकि इसमें ज़रूर घुसी होंगी अंदर, ज़रूर जहाँ सामान इकट्ठा होता है वहाँ छिपकली ज़रूर होती है। तो यही वजह रही कि सफाई नहीं कर पाई मैंने। तो मैं बाद में करूँगी, शाम को तो टाइम नहीं रहता, फिर कल सुबह ही सफाई होगी इसकी, क्योंकि सुबह के टाइम पर ही कर सकते हैं। फिर 4-5 बजे के टाइम पर आ जाऊँगी। चिड़िया बैठी थी, मेरी बातों से पक के भग गई। तो चलो झाड़ू लेके चलते हैं और नीचे की सफाई स्टार्ट करते हैं। और 7:30 बज रहे हो, धूप देखिए कितनी कड़ाके की है, देखिए बहुत तेज़ धूप हो गई है, लेकिन हवा भी चल रही है। तो चलिए चलते हैं, फिर अपनी झाड़ू उठा लेते हैं। तो ये देखिए बच्चों के रूम की हालत क्या हो रखी है, क्योंकि कल ये कार्ड बनाया था तो इसलिए। तो अभी पहले इसको साफ करते हैं। तो बस यहाँ हो गया है सारा काम। इसमें मैंने बनाई है भिंडी, और इसमें दाल, आटा गूंद के रख दिया है, दूध गर्म हो गया है, बर्तन धो के रख दिए हैं, सारी सफाई हो गई है। टाइम दिखाओ, 10:30 अभी नहीं बजे हैं। और पापा जी के रूम का भी पोछा लगा दिया है, पूरे घर का साफ़ सफाई हो गई, सारा काम गया। अब मैं नहा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे ये सब्जियाँ रखी हुई थी धुली हुई, तो मैंने कहा इनको फ्रीज में रख देती हूँ। तो ये जो सब्जियाँ पापा जी लेकर आए हैं, तो ये लेकर आए हैं खेत में से तोड़वा कर। तो आज बहुत ही अच्छी फ्रेश सब्जियाँ आई हैं। वैसे ठेले वगैरह पे से लेते हैं तो ज़्यादा मतलब मिलती हैं ताज़ी, लेकिन इतनी ताज़ी नहीं रहती हैं, एक दिन पहले की रहती हैं। लेकिन ये जो है सारी खेत की हैं, तो अच्छी फ्रेश लग रही है। तो बस यहाँ पे ये लेकर आए, पत्ता गोभी है, और पापा जी को जो सब्जियाँ पसंद है ना वो लेकर आए हैं। पत्ता गोभी लेकर आए हैं, कद्दू है, तोरई है, और टिंडे, बैगन, टमाटर, लौकी, तो ये सारी चीज़ें लेकर आए हैं।
और टमाटर वैसे भी ख़त्म हो गए थे और ये हरी मिर्च भी लेकर आए हैं। तो बस यहाँ पे ये सारी सब्जियां भर के मैं फ्रीज़ में रख दे रही हूँ थैलियों में, क्योंकि वैसे रखते हैं ना तो थोड़ी मुरझा सी जाती हैं, तो इसलिए मैं पॉलीथीन में बांध के रखती हूँ तो ये सही रहती हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना अच्छे से सेट कर दे रही हूँ, क्योंकि अच्छे से सेट करना पड़ती हैं। और यहाँ पे ये फ्रूट्स भी आ गए थे, तो बस इनको भी मैंने धोकर रख दिया है। तो इनको इसी वाली फ्रीज़ में रख देंगे, क्योंकि वो फ्रीज़ तो फुल हो चुकी है। तो बस यहाँ पे ये आया है पपीता, तरबूज और खरबूज और आम। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआओं में याद रखना।